हेलो एवरीवन, वंस अगेन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप फर्दर उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे पास बैकग्राउंड कलर हैं, फॉन्ट वेट है, हमारे पास फॉन्ट साइजिंग है। इसके अलावा फर्दर CSS के अंदर फॉर बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट और बैकग्राउंड कलर का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटेल्ड वीडियो है। सो अगेन चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सो जैसे कि हम स्क्रीन की तरफ आ गए हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके अंदर मोर प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। अगेन हमने लास्ट वीडियो के अंदर कलर को डिस्कस किया था, जैसे कि आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बैकग्राउंड को यूज़ करेंगे, अगेन कलर को, अगेन थोड़ा सा उसकी यूटिलाइजेशन को देखेंगे, अगेन फर्दर फॉन्ट साइज़ को यूज़ करेंगे, फॉन्ट वेट को यूज़ करेंगे। फर्दर हम लोग एक मेन कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर। सो अगेन सबसे पहले हम अपनी CSS को नीड कर लेते हैं। मैं इनलाइन CSS और इसके अलावा मैं जो हमारे पास इंटरनल CSS, सो सबसे पहले मैं इनलाइन CSS को ख़त्म कर देता हूँ और इंटरनल CSS मैंने ऊपर से ख़त्म कर दी है। हमारे पास ऑलरेडी सिर्फ एक्सटर्नल CSS रह गई है। सो अगेन एक दफ़ा प्रोजेक्ट भी देख लेते हैं। अगेन ब्लू कलर अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी हम देखते हैं हमारे पास ब्लू कलर ही अवेलेबल है। सो अगेन हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं और बल्कि एक डिव लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, और डिव को क्लास हम दे देते हैं लाइक पैरा समथिंग, और इसके अंदर हम अगेन एक पैराग्राफ लेते हैं। सो पैराग्राफ को अगेन मैं लॉरम लिप्सम यूज़ करूँगा, काफ़ी अच्छी एक्सटेंशन है, आप इसकी एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, वेबसाइट से भी टेक्स्ट ले सकते हैं, डमी कंटेंट आपको ये प्रोवाइड करता है। सो मैं ओवरऑल एक डमी कंटेंट ले लेता हूँ। सो अगेन यहाँ पे हमने एक डमी कंटेंट भी ले लिया। सो हमारे पास ये डमी कंटेंट आ गया। सो अगेन अपनी स्क्रीन्स पे जाके देखते हैं कि डमी कंटेंट हमारे पास लाइव भी हुआ है या नहीं। तो येस, लाइव हो गया हमारे पास। सो अगेन इस पैरा क्लास को अगर मैं सपोज करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एलिमेंट आपको, आप डेव बेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप क्लासेस बेस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे कि सेलेक्टर्स कितने किस्म के हो सकते हैं। बहुत किस्म के भी सेलेक्टर्स हैं, फर्दर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेलेक्टर्स को, लेकिन अभी आसानी के लिए या फिर आपके ईज़ के लिए हम डिव को लेते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक ही डिव है और मैं उसको पर्टिकुलरली एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, रेड। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप ओवरऑल देख रहे हैं पूरा बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो गया। सो अगेन इसके ऊपर अगर मैं पैराग्राफ को लूँ और पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करके मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल कलर वाइट। सो लेट्स सी। सो अगेन यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ भी, बैकग्राउंड के साथ पैराग्राफ भी जो है प्रॉपरली लाइक अप्लाई हो गया हुआ है। सो फर्दर हम इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि अगर मैंने व्हाट इफ़ मैं कुछ लाइक सपोज करो मैं कुछ स्पैन्स दे देता हूँ इसके अंदर, और स्पैन्स को फिर मैं फर्दर थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डमी टेक्स्ट कुछ थोड़ा सा ज़्यादा टेक्स्ट ले लेते हैं, या उनका फॉन्ट साइज़ अगर मैं बड़ा करता हूँ, तो हमारे पास अगेन किसी भी पैराग्राफ के अंदर आप बहुत सी डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आपने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, आपने किसी चीज़ को अगेन थोड़ा सा उसका फॉन्ट बिग करना है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें लाइक अवेलेबल होगी। तो मैं डायरेक्टली इस टाइम सेलेक्टर्स ले रहा हूँ, स्पैन टैग जैसे हो गए या डिव हो गया या H1 हो गया। CSS के अंदर मैं डायरेक्टली सिर्फ सेलेक्टर्स ले रहा हूँ और उनको मैं क्लासेस दे रहा हूँ। तो अगर आपने किसी भी फॉन्ट को थोड़ा सा साइज़ उसका बड़ा करना है, तो आपके पास फॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी होगी। सो अगर मैं इसको 20px करता हूँ और जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर देखता हूँ, तो इस टाइम आप देखें कि डमी टेक्स्ट ऑफ द प्रिंटिंग ये थोड़ा सा आपको बड़ा लग रहा है एज़ कम्पेरेटिवली बाकी टेक्स्ट। हम थोड़ा सा और बड़ा भी कर देते हैं इसको, और इसमें फॉन्ट वेट भी अप्लाई करते हैं। सो फॉन्ट वेट हम अप्लाई करते हैं थोड़ा सा बोल्डर, ताकि आपको थोड़ा सा अगेन ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे। सो जैसे कि अगेन हमने यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ को स्पैन के अंदर यूज़ किया है। इससे पहले हम कलर ही दे रहे थे सिंपल, या बैकग्राउंड कलर दे रहे थे। तो इस टाइप का जो अगेन आप अगेन फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट का जो है बेसिकली अगेन वेट, किस तरह से अगेन आप किसी भी पैराग्राफ के अंदर या H1s के अंदर या किसी भी अगेन लिंक्स के अंदर आप उसको फॉन्ट वेट और फॉन्ट बेसिकली साइज़ देकर इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की और फॉर बैकग्राउंड कलर की, जो कि अगेन मेन हमारे पास अगेन
लाइक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि फॉर बैकग्राउंड कलर क्या होता है और बैकग्राउंड कलर क्या होता है। कलर की प्रॉपर्टी हमेशा फॉर बैकग्राउंड कलर के ऊपर अप्लाई होती है। सो जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक बुक है। सो अगर मैं बुक की बात करूँ तो बुक में ओवरऑल हमारे पास एक टेक्स्ट फॉर्म में एक चीज़ लिखी हुई है, और कोई भी अगर आप बुक रीड कर रहे हो ओवरऑल उस पर जो टेक्स्ट अगेन आपके पास जो लिखा होता है वो अगेन आपके पास उसका कलर जो होता है प्रॉबली ब्लैक होता है, ठीक है। और किसी भी बुक्स के अंदर या फिर थोड़ा सा इटैलिक होगा, बोल्ड होगा, अगेन ब्लैक कलर में आ रहा होता है। लेकिन आपके पास जो बुक का पेपर होता है प्रॉबली या तो थोड़ा सा लाइट ग्रे होगा, वाइट होगा, या वाइट का कोई भी शेड होगा। सो अगेन बैकग्राउंड कलर हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो अगेन आपके पास एक मेन बैकग्राउंड है। अगर उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाए इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट आ जाए, या कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, या कोई बटन आ जाए, या कोई लिंक आ जाए, इन टर्म्स ऑफ अगर हम वेब डिज़ाइन के बारे में भी बात करें, सो वो उसका बेसिकली आप फोरग्राउंड उस चीज़ को कहते हो कि वो उसके फोरग्राउंड के ऊपर आ गई है, और उस फोरग्राउंड के ऊपर आप कोई भी कलर की प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हो। सो वेरी बेसिक और वेरी इंस्टेंस, जैसे कि आपने वीडियो शूट होते हुए देखी होगी, उसके ऊपर ग्रीन एक बैकग्राउंड यूज़ किया जाता है, अगेन ग्रीन स्क्रीन यूज़ की जाती है, तो अगेन वो उसका एक बैकग्राउंड कलर है। सो अगेन अगर उसके ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट ले हूँ, जैसे कि एक ह्यूमन ले हूँ, या फिर अगेन मैं कोई एक लाइक टेबल रख दूँ, सो टेबल का कलर अगर ब्राउन है तो वो उसका अगेन एक ऑब्जेक्ट का फॉर बैकग्राउंड कलर ब्राउन है। और अगर मैं टेबल का कलर ब्लैक कर दूँ तो वो उसका फॉर बैकग्राउंड कलर है कि वो अगेन कलर चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन स्क्रीन ही होगा। सो वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट में या ग्राफिक डिज़ाइनिंग में प्रॉबली फॉर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड का बहुत एक आप ये समझें कि बहुत ज़्यादा अगेन कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो अगेन इसको आप ओवरऑल देखें और समझें, और फर्दर हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ के साथ हम आगे चल रहे हैं, और फर्दर हम लोग थोड़ी सी एडवांस जो होगी अगेन टेक्स्ट को अलाइनमेंट वगैरह की वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।